क्या आपको स्क्रीन विजुअल है? टेल मी इन चैट बॉक्स, क्या आप सभी को स्क्रीन विजुअल है गाइस? चलो, बहुत बढ़िया। ओके। आज हम क्या करने वाले, आज हम टारगेटिंग को लेके प्रैक्टिस करने वाले। ओके। देखो, सबसे पहले हम एड मैनेजर पे जाते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? हमारा लास्ट टॉपिक में हम ये पढ़ रहे थे कि टारगेटिंग क्या होती है, कैसे होती है। तो उसी को आज हम थोड़ा सा और क्या करते हैं, एक रिकैप लेते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है। दो तीन एग्जाम्पल अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो चीजें और क्लियर हो जाएगी। ओके। तो ये था आपका कैंपेन, इसको मैं जस्ट अभी एडिट कर रहा हूँ। और एडिट करने के बाद हम एडसेट वाले लेवल पे जाते हैं। यहाँ पर ये देखें आप। ठीक है। हम कहाँ पे जाएंगे? एडसेट वाले लेवल पे जाएंगे। ओके। अब यहाँ पे जाने के बाद अब अगर आप देखोगे, ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में इसके बारे में स्टडी कर रहे थे। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस में कर रहा हूँ। यूज ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से हमने लोकेशन के ऊपर टू डिस्कशन कर लिया, एज के ऊपर कर लिया, जेंडर के ऊपर कर लिया, और अब बचा हमारा ये डिटेल टारगेटिंग। ध्यान से सुनिएगा। ओके। देखो, टारगेटिंग तीन तरीके की होती है, ये आपको भी पता है। और ठीक है, और अभी तक आप समझ भी चुके होगे। टारगेटिंग कितने तरीके की होती है? ये तीन तरीके की होती है। ओके। कोई बताएगा कौन कौन सा? जल्दी बताइए, चैट सेक्शन में बताइए। यस, यस, यू राइट। ओपन टारगेटिंग, ओपन टारगेटिंग होती है। ठीक है। एक होती है आपकी डिटेल टारगेटिंग। ठीक है, एक होती है आपकी डिटेल टारगेटिंग, और एक होती है आपकी नैरो टारगेटिंग। ओके। नैरो टारगेटिंग, नैरो टारगेटिंग को ही आप लेजर टारगेटिंग कहते हैं। ठीक है। और ओपन टारगेटिंग को ही आप ब्रॉड टारगेटिंग कहते हैं। ठीक है। इसको हम ब्रॉड टारगेटिंग कहते हैं। ठीक है। और नैरो टारगेटिंग को लेजर टारगेटिंग कहा जाता है। अब आप ध्यान से सुनेंगे, ओपन टारगेटिंग में होता क्या है, किस चीज को कहते हैं ओपन टारगेटिंग। तो अगर हमें ओपन टारगेटिंग करना होगा तो क्या करें? सुनो ध्यान से। ओपन टारगेटिंग का मतलब ये होता है कि आपने डिटेल टारगेटिंग वाले सेक्शन को कुछ भी यहां पे एंटर नहीं किया। अगर मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट ना करूं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैं इसको एडिट करता हूं। ओके। तो मुझे तीन चीजें सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। ओके। या तो मैं डेमोग्राफी के भी पे लोगों को ऐड दिखा सकता हूँ, या तो फिर इंटरेस्ट के बिहाफ पे, या तो बिहेवियर के बिहाफ पे, या तो किसी और कॉम्बिनेशन में भी दिखा सकते हैं। ओके। लेट्स सपोज करो कि अगर मेरा मन किया कि इंटरेस्ट और डेमोग्राफी दोनों हम यूज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन डू दैट। अगर हम चाहते हैं, हम तीनों यूज करना चाहते हैं किसी एक कैंपेन के अंदर, तो हम ये भी कर सकते हैं। बट अगर आप जो है, ठीक है, इस वाले सेक्शन को इम्प्टी छोड़ देते हो, खाली छोड़ देते हो, ठीक है, तो जो आपकी टारगेटिंग होती है ना, वही ओपन टारगेटिंग कहलाती है। ओपन टारगेटिंग का मतलब ये है कि आपने जो लोकेशन चूज करा, ठीक है, आपने जो लोकेशन चूज करा, जो एज चूज करा, जो जेंडर चूज करा, उसी के अंदर सभी को एडवर्टीजमेंट दिखेगा। ओके। उसी के अंदर जितने लोग भी आएंगे, सारे के सारे लोगों को आपका एडवर्टीजमेंट दिखेगा। आप अगर ये कहते हो कि हमारा एडवर्टीजमेंट जो है वो दिल्ली में चलना चाहिए, ओके, दिल्ली में चलना चाहिए, ओके, और आप ये कहते हो कि हमारा एडवर्टीजमेंट जो है वो 18 से लेके 40 एज वाले तक को दिखना चाहिए, और अगर आप ये कहते हो कि हमारा एडवर्टीजमेंट मेल को दिखना चाहिए, ठीक है, तो ये दिल्ली में रहने वाले, ठीक है, जितने भी मेल जो कि इस एज ग्रुप में आते हैं, सभी को आपका एडवर्टीजमेंट दिखेगा। बट ये हो गया ओपन टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में क्या होता है कि आप इंटरेस्ट ऐड करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट में हमने ऐड कर दिया इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफी, कुछ भी ऐड करते हो, ठीक है, वो हमने प्रीवियस क्लासेस में समझ रखा है। लेट सपोज कि इंटरेस्ट, मान लो कि मेरा जो है ना, ठीक है, एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट है वॉच का, घड़ी हम सेल करते हैं। ओके। तो आपने इंटरेस्ट में यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कीवर्ड सर्च करते हैं। ओके। वॉच, वॉच देखते आता है कि नहीं। ओके। ये देखो वॉच आ गया, वॉच एसेसरी करके, और ये देखो ये है क्या, ये इंटरेस्ट है। ओके। ये वॉच है, और इसके जस्ट सामने सामने देखोगे तो ये वॉच जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये है क्या, फेसबुक में ये इंटरेस्ट है। ओके। जो कि आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, अब देखो मैंने डिटेल टारगेटिंग के सेक्शन में गया, और यहाँ पे वॉच जो है हमारा कीवर्ड था, उसको लिख के सर्च किया, देखा कि आ गया, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और ये है क्या, ये इंटरेस्ट है, देखो। तो हमने एक इंटरेस्ट सेलेक्ट किया। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे इंटरेस्ट वॉच सेलेक्ट किया हूं, तो होगा क्या,
ध्यान से सुनो, ठीक है। होगा ये कि दिल्ली में रहने वाले जितने भी मेल हैं जो कि इस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं और उनका इंटरेस्ट है वॉच में। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं वो वॉच सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे जाके, या तो गूगल पे जाके, या तो फेसबुक पे वो वॉच से रिलेटेड ऐड देख रहे हैं, या तो वॉच से रिलेटेड क्या देख रहे हैं, पोस्ट देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो समझता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का इंटरेस्ट है और इसको ऐड दिखाओगे तो ये कन्वर्जन कर देगा, ओके। तो दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे देखो सिलेक्टिव हमने लोगों को चुना। अब सभी को ऐड नहीं दिखेगा, अब ऐसे लोग को ऐड दिखेगा जिनका की पर्टिकुलर इंटरेस्ट है वॉच में, ठीक है। तो जब आप ऐसा करते हैं, जब आप इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं, जब आप बिहेवियर सेलेक्ट करते हैं, जब आप डेमोग्राफी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आप अपने चीजों को और ज्यादा सेलेक्टिव बना रहे होते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप ये करते हैं तो आपकी जो टारगेटिंग होती है वो डिटेल टारगेटिंग कहलाती है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? क्या इतनी बातें समझ में आ रही है आपको? जल्दी बताओ। ओपन का मतलब क्या है? कि ओपन का मतलब यह है कि हम इन्हीं तीनों चीजों के साथ आगे बढ़ते हैं। डिटेल का मतलब क्या है? कि ये तो रहेगा ही रहेगा, बट हमने टारगेटिंग को और थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, कि हमें ऐड दिखाना किसको है। नैरो टारगेटिंग में क्या होता है? नैरो टारगेटिंग का मतलब यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल सुनो, नैरो टारगेटिंग का मतलब यह है कि लेयर ऐड करना, ठीक है। लेयर ऐड करने का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने यहां पे बोला, इसको एक अलग एग्जांपल से लेकर समझते हैं, ठीक है। क्योंकि नैरो टारगेटिंग को समझाने के लिए देखो मैं एक एग्जांपल पिक करता हूं, ध्यान से सुनेंगे आप। हम्म। एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो ज्यादा बेटर हमें समझ में आएगा। और चीजों को ध्यान से समझना, ठीक है, बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको मिस किया तो आप ये मान के चलो कि फेसबुक एडवर्टीजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को आपने मिस कर दिया। सुनो ध्यान से, देखो होता क्या है। मान लो कि हमारा जो है ना, ठीक है, एक ज्वेलरी प्रोडक्ट है, ओके। ज्वेलरी प्रोडक्ट है, देख लेना, ठीक है। ओपन टारगेटिंग में क्या, मान लो कि हमने ओपन टारगेटिंग करी, ओके। ओपन टारगेटिंग में हमने सेलेक्ट करा ऐसे, ठीक है, कि हमें दिल्ली में ऐड दिखाना है। हमारा एज ग्रुप क्या होगा? एज ग्रुप बताओ कहां से कहां सेलेक्ट करें? अगर हमें ज्वेलरी बेचना है तो इतना तो कॉमन सेंस होगा ना कि ज्वेलरी कौन खरीदेगा? 18 वाले खरीदेंगे? 19 वाले खरीदेंगे? 20 वाले खरीदेंगे? नहीं। तो कौन खरीदते हैं? एटलीस्ट यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो 25 से लेके, ठीक है, आप जो है वो 40, 45, 50 इन सारे लोगों को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला कि 25 से लेके 50 वाले को तक को टारगेट कर दो। अब 50 वाले को क्यों बोलोगे सर? ये 40 से 50 वाले का तो ना तो शादी है, ना तो एंगेजमेंट है, ना तो कुछ है। तो है बहुत सारी चीजें, ठीक है। या तो वो गिफ्ट देते हैं, या तो उनके बेटे की शादी हो रही होती है, या तो वो इन्वेस्ट करने के पर्पज से गोल्ड बाई करते हैं, डायमंड बाई करते हैं, राइट। सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है। सो दैट हमने इनको भी इंक्लूड करा, ठीक है, अपने यहाँ पे टारगेटिंग में, ओके। और यहाँ पे हमने क्या एक और मान लेते जेंडर, ओके। अब यहाँ पे जेंडर का, ठीक है, अगर बात करेंगे कि कौन सा जेंडर जो है, प्लीज गिव मी 1 मिनट। सो या अगर हम यहाँ पे बात करें जेंडर के बारे में, ठीक है, तो बताओ मुझे यहाँ पे कि क्या है, ज्यादा डिसीजन कौन लेता है परचेजिंग के टाइम में? ज्यादा डिसीजन कौन लेता है? अगर हमें ज्वेलरी बाई करनी होती है तो डिसीजन कौन लेता है? देखो, दो चीजें हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे दोनों जेंडर आपका काम आएगा, ओके। यहाँ पे दोनों जेंडर आपका काम आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पेइंग कैपेसिटी मेन के पास होती है, बट जो सेलेक्टिवनेस होता है, ठीक है, कि हमें कौन सा ज्वेलरी लेना है, जो पसंद होता है, ठीक है, वो फीमेल का होता है। आप ये मानते हो बात? क्या ये आप बात मानते हो? हाँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ठीक है, तो प्रोसेस कैसा होता है? सिलेक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है, बट इन कॉम्बिनेशन दोनों कॉम्बाइन करके डिसीजन लेते हैं, ओके। पेइंग कैपेसिटी किसी और का है, सिलेक्शन किसी और का है, तो यहाँ पे आपको दोनों जेंडर को कंसिडर करना ही पड़ेगा। ओपन टारगेटिंग की जहां तक बात आई, तो अगर आप इतना कर देते हो तो आपका टारगेटिंग ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, ओके। अब यहां के बाद अगर मैं मान लेता हूं, ठीक है, कि मेरा ज्वेलरी का
कुछ है, हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो अगर हम टारगेटिंग करने के ऊपर आते हैं तो ऐसे लोग को टारगेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट के बिहाफ पे टारगेट कर सकते हैं आप, ठीक है। इंटरेस्ट के बिहाफ पे कर सकते हैं, डेमोग्राफी के बिहाफ पे कर सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इंटरेस्ट के बिहाफ पे ऐसे लोग को टारगेट कर सकते हैं जिनका ज्वेलरी में इंटरेस्ट है। आ जाओ यहाँ पे सर्च करते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जब ब्राउजर करके मैंने आपको ये एक्सप्लोर करने को बोला था, तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे कैटेगरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, कुछ हिडन होते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कीवर्ड लिखो और यहाँ पर सर्च करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि देखो, ज्वेलरी, ठीक है, ये आ गया। ये देखो ज्वेलरी, दो स्पेलिंग होता है ज्वेलरी की, याद रखना, ठीक है, अलग अलग तरीके से। अब यहाँ पे देखो ज्वेलरी आ गया, ये देखो इंटरेस्ट, ज्वेलरी में इंटरेस्ट, तो ऐसे लोग जिनका कि ज्वेलरी में इंटरेस्ट है, इनको टारगेट करो आप। इंटरेस्ट का मतलब मैंने पहले ही बता रखा है, इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो कि ज्वेलरी देख रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, या तो ज्वेलरी के रील्स पे लाइक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटरेस्ट का मतलब आपको पता है। अब जैसे मैंने एक इंटरेस्ट सेलेक्ट करा, ठीक है, तो और भी इंटरेस्ट आ गया सामने में, देखो यहाँ पे जैसे रिंग हो गया, इयरिंग हो गया, तो ऐसे लोग जिनका कि इस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है, ये भी हमारे कस्टमर हो सकते हैं, ओके। तो मैं इनको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे एक मैंने सेलेक्ट करा, अब मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इयरिंग को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, नेकलेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मिस की मान लो कि वेबसाइट के ऊपर देखते हैं, या तो वेबसाइट नहीं छोड़ो, हम कंपनी के ऊपर, ठीक है, जैसे तनिष्क सर्च करते हैं, जिसको मान लो ज्वेलरी जो ले रहा होगा, ठीक है, या तो ज्वेलरी में जिनका इंटरेस्ट है, जिनको परचेज करना है, तो ये तो अलग अलग तरीके की कंपनी या तो अलग अलग तरीके के वेबसाइट पे विजिट करते हो, तो देखते हैं तनिष्क मिलता है कि नहीं। तनिष्क, ओके। तो ये देखो तनिष्क मिल गया ना, कि ऐसे लोग जिनका कि तनिष्क में इंटरेस्ट है। तनिष्क में क्यों इंटरेस्ट होगा उन लोगों का, ठीक है, तनिष्क में इसलिए इंटरेस्ट होगा ना, बिकॉज कि वो ज्वेलरी परचेज करना चाहते होंगे, राइट। तो जब आप इंटरेस्ट ऐड करते हो, देखो जब हमने इंटरेस्ट ऐड किया, ठीक है, या तो अगर मैं बिहेवियर, डेमोग्राफी कुछ भी ऐड करूंगा, तो अब मेरी जो टारगेटिंग है, अभी पर्टिकुलर अभी मेरी जो टारगेटिंग है, ये कैसे है, ये है डिटेल टारगेटिंग, ठीक है, ये क्या हो गई, ये है डिटेल टारगेटिंग बन गई। समझ में आ रहा है चीजें, क्या आपको चीजें समझ में आ रही है कि इसके साथ अगर मैं कुछ और ऐड करता हूं तो ये मेरी टारगेटिंग ऑटोमेटिकली डिटेल टारगेटिंग बन जाती है। समझ में आ रही है। और कैसे हम कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं ये भी देखना ध्यान से, ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। हमने क्या करा, हमने कुछ कीवर्ड लिस्ट डाउन करे कि ज्वेलरी कौन परचेज करेगा, ऐसे लोग जिनका ज्वेलरी में इंटरेस्ट है, ऐसे लोग जिनका कि जो है वो मान लो इयरिंग, नेकलेस, या तो ऐसे लोग जो कि तनिष्क के वेबसाइट पे विजिट करते होंगे। तो इस तरीके के कीवर्ड लिख लो और कीवर्ड को यहाँ पे वन बाय वन सर्च करो। कभी भी कीवर्ड सर्च करोगे, ठीक है, तो देखना हमेशा प्रायोरिटी देना इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट को हमेशा आपको प्रायोरिटी देना है, इंटरेस्ट को हमेशा प्रायोरिटी आप दीजिएगा, याद रखना, ठीक है। मैं क्यों बार बार इंटरेस्ट इंटरेस्ट बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट को हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना होता है। तो क्या सिर्फ इंटरेस्ट के बिहाफ पे ही हो सकता है, नहीं। अगर मैं चाहूं कि ज्वेलरी हमें सर्च करना है, ठीक है, बेचना है, तो हम डेमोग्राफी के बिहाफ पे भी ऐड दिखा सकते हैं, ऐसे लोग को ऐड दिखा सकते हैं जिनका कि इंगेजमेंट हुआ है अभी रिसेंटली, ऐसे लोग को ऐड दिखा सकते हैं जिनका कि अभी रिसेंटली में बर्थडे आ रहा है, ऐसे लोग को ऐड दिखा सकते हैं, ठीक है, जिनका कि रिसेंटली जो है वो न्यूली वेड कपल हैं, क्या ऐसे लोग को ऐड दिखा सकते हैं क्या, मुझे ये बताइए। तो डेमोग्राफी के बिहाफ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली यहां पे भी आपको लोग मिल जाएंगे। मुझे ये बताओ, क्या ऐसे लोग को ऐड दिखा सकते हो। अभी जस्ट आपकी मीनिंग समझने की कोशिश करिए कि डिटेल टारगेटिंग होता है क्या है, बाकी मैं इसको अभी और क्लियर करूंगा, ओके। कि हम जब टारगेटिंग करते हैं तो इतने सारे कीवर्ड है, इतने सारे डेमोग्राफी हैं, तो क्या सबको एक ही साथ अप्लाई कर दे या सबको अलग अलग अप्लाई कर दे, डोंट वरी, इसके लिए भी मैं बात करेंगे, ओके। पहले मुझे ये बताओ, क्या ये समझ में आ रही है डिटेल टारगेटिंग क्या होती है, समझ में आ गया। ओपन का मतलब इतना, इसके साथ कुछ भी ऐड करेंगे तो ये डिटेल। अब देखो, ठीक है, नैरो क्या होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, जिनका ज्वेलरी में इंटरेस्ट है तो क्या वो परचेस कर ही लेंगे, क्या वो परचेज कर लेंगे। तो मैं ऐसे लोग को देखते हैं, ठीक है, देखो होता क्या, हम जो है ना, ठीक है, देखो नैरो टारगेटिंग में क्या करते हैं, लेयर्स क्रिएट करते हैं, लेयर। अच्छा मुझे ये बताओ, ऐसे लोग, ठीक है, जो कि न्यूली वेड कपल है, न्यूली वेड कपल है, ठीक है, या तो न्यूली इंगेजमेंट किन्हीं का हुआ है, ठीक है, या तो न्यूली इंगेजमेंट हुआ है, या तो किन्हीं का पर्टिकुलर मंथ में बर्थडे आने वाला है, ठीक है, बर्थडे आने वाला है, साथ ही साथ इनका इंटरेस्ट है ज्वेलरी में। अगर मैं ऐसे लोग को फाइंड आउट करूं तो क्या ये मेरे कस्टमर हो सकते हैं, मुझे ये बताओ, संभावना ज्यादा कहां है बिकने का।
यहाँ पे ओपन में है कि यहाँ पे डिटेल में है या तो फिर नैरो में है। नैरो के अगर कस्टमर को देखो तो कस्टमर आप कह क्या रहे हो, आप ऐसा कह रहे हो कि सर हमें जो है ना ऐसा कस्टमर चाहिए, ठीक है, जो कि न्यूलीवेड कपल हो, या तो इसका जो है वो इसकी इंगेजमेंट हो रखा हो, न्यूली इंगेजमेंट हो रखा होगा, इंगेजमेंट हो रखा है तो शादी तो होगा ही, ठीक है, या तो इसका बर्थडे आने वाला है, तो ये सब तो है। साथ ही साथ हमें जो है वो क्या करना है, ठीक है, ऐसा इनका ज्वेलरी में भी इंटरेस्ट है, इसकी हाल फिलहाल में ये ज्वेलरी के लिए भी फाइंड आउट कर रहे थे, तो मुझे ये बताओ कि क्या ये मेरे कस्टमर हो सकते हैं। और ये कस्टमर ही नहीं, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा आप ये इंटरेस्टेड कस्टमर है, इंटरेस्टेड खरीदार है। अगर आप देखोगे तो हमने क्या बोला कि हम ऐसे लोग को टारगेट करते हैं जिनमें दोनों पर्सनैलिटी है, ओके, इनके पास रीजन भी है खरीदने का और ये सर्च भी कर रहे हैं ज्वेलरी के लिए। ऐसे लोग को हम यहां पे क्या करेंगे, तो यहां पे क्या हुआ, लेयर आपने क्रिएट किया, ये है लेयर 1 और ये है लेयर 2। समझ में आ रही है बात। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसे लोग को ऐड दिखाओ जिनका कि ज्वेलरी में इंटरेस्ट है और जो कि फ्रीक्वेंट ऐसा, ये तो देखो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे लोग जिनका कि ज्वेलरी में इंटरेस्ट है और साथ ही साथ वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मुझे ये बताओ क्या ये समझ में आ रही है आपकी, ये बातें समझ में आई। ये लेयर 1 है और ये लेयर 2 है, ऐसे लोग जिनका ज्वेलरी में इंटरेस्ट है साथ ही साथ वो इन्वेस्टमेंट में भी इंटरेस्ट है और उसी चीज के लिए देख रहे हैं। क्या आपको ये बातें समझ में आई। ये जो आप मैंने बता रखा है नीचे में एग्जाम्पल, एक बार इसको देखो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे लोग हमने बोला कि ऐसे लोग को दे दो, ठीक है, जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट किस में, ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये भी तो हमारे खरीदार हो सकते हैं ना, ठीक है, ये भी तो हमसे परचेज कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि जब आप लेयर क्रिएट करते हो तो इसी को हम बोलते हैं नैरो टारगेटिंग करना। कैसे करते हैं, यहां पे देखो ध्यान से, जैसे कि ये हो गया, ओके, तो ये जो अभी आप देख रहे हो ये एक लेयर है, ठीक है, ये कैसा लेयर है, ये वन लेयर क्रिएटेड है, सिर्फ एक ही लेयर पे काम चल रहा है। अगर हमें एक और लेयर ऐड करना है तो मैं यहाँ पे नैरो ऑडियंस का एक आपको बटन दिख रहा होगा, ठीक है, मैं इस पर टैप करता हूं, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, नैरो बटन जैसे ही आप करोगे तो ये हो गया, ये आपका फर्स्ट लेयर हो गया, ठीक है, ये देखो ये आपका फर्स्ट लेयर हो गया और ये हो गया आपका सेकंड लेयर, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर का सर्च बॉक्स है, ये देखो ये फर्स्ट लेयर का सर्च बॉक्स है और ये सेकंड लेयर का सर्च बॉक्स है। तो मैं अगर यहां पे देखूं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ओके, अब यहां पे देखो इन्वेस्टमेंट आ गया यहाँ पे। तो हमने बोला कि ऐसे लोग को मेरा ऐड दिखाओ, ठीक है, जो कि इन सारी चीज में तो इंटरेस्ट लेते ही हैं, साथ ही साथ उनका इन्वेस्टमेंट में भी इंटरेस्ट है, तो हो सकता है ये हमारे टारगेटेड ऑडियंस, ये अच्छे खासे ऑडियंस हो सकते हैं। या तो ऐसे लोग को हम ऐड दिखा सकते हैं, देखो और क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम ऐसे लोग को ऐड दिखा सकते हैं जो कि ज्वेलरी में इंटरेस्ट है, साथ ही साथ वो रिच पर्सनैलिटी रखते हैं। रिच पर्सनैलिटी रखने का मतलब ये है कि उनके पास पेइंग कैपेसिटी है, अगर उनको कुछ चीजें पसंद आ जाती है तो कुछ वो जो है बाई कर लेते हैं। अब रिच पर्सनैलिटी को खोजोगे कैसे, रिच पर्सनैलिटी ऐसे होते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली क्या करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं या तो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, ठीक है। रिच पीपल ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, इंगेज शॉपर होते हैं। इंगेज शॉपर कहने का मतलब क्या कि वो अगर उनको कुछ चीजें पसंद आ गई तो वो परचेस कर ही लेते हैं, राइट। तो इस तरीके के लोगों को, तो ज्वेलरी के साथ जो है वो आप जो है वो इस तरीके का लेयर क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट लेयर में आप ज्वेलरी को रखो, सेकंड लेयर में जो है वो आप इन सारे लोगों को रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपका क्या होता है, नैरो टारगेटिंग करी जाती है। सिंपल है। क्या आपको मीनिंग समझ में आया तीनों का, ओपन क्या होता है, डिटेल क्या होता है, नैरो क्या होता है, क्या आपको ये मीनिंग समझ में आया। पूरी क्लियरिटी तो आपको तभी मिलेगी जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बट फिर भी थोड़े बहुत आपको मीनिंग समझ में आनी चाहिए। चलो ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं, देखो क्या होता है ना, ठीक है, याद रखना हमेशा कि किसी भी चीज के लिए कभी भी कोई भी ऐड चलाओगे, कोई लिख के आपको नहीं दे सकता है कि उसके लिए ओपन टारगेटिंग काम करेगा या डिटेल टारगेटिंग काम करेगा या नैरो टारगेटिंग काम करेगा, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता, कोई बता ही नहीं सकता, ओके। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें टेस्ट करना पड़ता है, हमें हर प्रोडक्ट के लिए तीनों चीजों को टेस्ट करना पड़ता है।
ये अलग बात है कि प्रायोरिटी जो है, ठीक है, हमें डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है, बट फिर भी आप याद रखोगे, ठीक है, कि आपको जो है वो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ओपन टारगेटिंग काम करती है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए डिटेल टारगेटिंग काम करती है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आपको तीनों ही ट्राई करना पड़ेगा और तीनों से जिसमें बेस्ट रिजल्ट आ रहा है उसी को लेके आप आगे बढ़िए। यही एक वन एंड ओनली रूल है एडवर्टीजमेंट का कि टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। जो टेस्टिंग में सक्सेसफुल हो गया उसको आगे बढ़ाइए, जो टेस्टिंग में पीछे छूट गया उसको पीछे छोड़ दीजिए, उसको क्लोज कर दीजिए, ओके। बट फिर भी कुछ चीजें जो है, ठीक है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना, ठीक है, कुछ चीजें हम जैसे बहुत ही ज्यादा ऐड चला रखे हैं, ठीक है, तो हमें एक्सपीरियंस होता है कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज के लिए ओपन टारगेटिंग को प्रायोरिटी देना चाहिए। डिटेल टारगेटिंग, नैरो टारगेटिंग भी प्रैक्टिस करना चाहिए, बट प्रियोरिटी हमें ओपन टारगेटिंग देना चाहिए। तो इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। शुरुआत करते हैं ओपन टारगेटिंग से, और बाकी ओपन टारगेटिंग में ही हमें ये करना है, डिटेल टारगेटिंग तो हम सभी के लिए करते ही हैं, ओके। चलो, ओपन टारगेटिंग याद रखें कि ये कैसे काम करता है। ओपन टारगेटिंग जो है वो ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे होता है क्या है कि आपका एडवर्टीजमेंट सबको दिखेगा, ओके। तो जब एडवर्टीजमेंट सबको दिखता है तो शुरुआत में मनी आपका ज्यादा लगता है, मनी ज्यादा लगता है, ठीक है। बट बाय द टाइम जैसे जैसे जो है, ठीक है, वो समय बीतता है, जैसे जैसे समय आगे जाएगा, जैसे जैसे और ज्यादा डेटा आएगा, ठीक है, तो फिर आपका बाय द टाइम पैसा जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो याद रखना है इनिशियली मनी ज्यादा लगता है, बट टाइम के साथ मनी जो है वो कम हो जाता है। अब ऐसा इसलिए है, देखो, क्योंकि इसका काम करने का तरीका क्या है। ओपन टारगेटिंग जब कभी भी आप सेटअप करते हो तो होता यह है कि मान लो कि आज आपने एक एड लगाया, ओके। मान लेते हैं कि आज आपने क्या करा, एक एड लगाया, ठीक है, और एड को आपने पब्लिश कर दिया। एड को आपने पब्लिश कर दिया, ठीक है, एड को आपने क्या किया, पब्लिश कर दिया, आपका एड चलना स्टार्ट हो गया। मान लो आपका एड जो है वो 100 रीच, आपके एड पे जो है वो 100 रीच आ चुका है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, 100 रीच का मतलब कितने लोग समझ रहे हैं। मान लो 100 लोगों ने आपका ऐड देखा और 100 लोगों में से 10 लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक करा, ठीक है, 10 लोगों पे आपका ऐड क्लिक। अब एल्गोरिदम कैसे काम करता है यहाँ पे, तो ओपन टारगेटिंग का एल्गोरिदम ये कहता है कि जितने लोगों ने भी क्लिक करा, ठीक है, जिन लोगों ने भी क्लिक करा, ये और उन्हीं तरीके के लोगों को क्या करता है, फाइंड आउट करता है, और उसी तरीके के डेटा पे वो क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये बोलते हैं, ठीक है, कि जैसे मान लो अभी 100 लोगों को दिखा तो 10 लोगों ने क्लिक करा, तो 10 लोगों के जैसा और डेटा वो खोजने की कोशिश करेगा। एंड दैट्स वाई यहाँ पे डेटा एंड ड्यूरेशन जो है वो मैटर करता है, ठीक है, डेटा एंड ड्यूरेशन जो है वो क्या करता है, मैटर करता है, याद रखना, ओके। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मान लो कभी भी मैंने न्यू कैंपेन लॉन्च करा, एक न्यू एड लॉन्च करा, तो क्या मेरे पास इनिशियली यहाँ पे कोई डेटा होगा क्या, इनिशियली मेरे पास यहाँ पे कोई डेटा होगा क्या, मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे इनिशियली कोई डेटा होगा। इनिशियली कोई भी डेटा नहीं होता है। तो अगर डेटा मेरे पास है ही नहीं, ठीक है, तो फेसबुक का जो पैसा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, मल्टीपल लोगों को दिखाता है एकदम। और जितना ज्यादा इंप्रेशन होगा, हमें पता है क्योंकि पैसा इंप्रेशन पे ही काउंट होता है, तो जितना ज्यादा इंप्रेशन होगा उतना ज्यादा पैसा कटेगा। बट धीरे धीरे क्या करता है, ठीक है, वो क्वालिटी इंप्रेशन जो है वो लाना स्टार्ट करेगा, जो कि आपको क्लिक देंगे, जितना ज्यादा क्लिक मिलेगा तो उतना ज्यादा जो है वो आपका फिर पैसा कम लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम के साथ ही डेटा जो है वो बढ़ते जाता है, जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा वैसे वैसे जो है वो आपका मनी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखना ओपन टारगेटिंग में काम करने का तरीका ये है। ऐसे कुछ चीजें हैं जहां पे कि ओपन टारगेटिंग को आपको प्रायोरिटी देना है, ठीक है, टेस्ट हर चीज करना बट प्रायोरिटी देना है। एग्जांपल के तौर पे जैसे देखो, ई कॉमर्स अगर आप कर रहे हो, ठीक है, ई कॉम, तो अगर यहाँ पे कुछ आपका जेनरिक प्रोडक्ट है, जेनरिक प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या, जेनरिक प्रोडक्ट कहने का मतलब ये है कि आमतौर पे ऐसी प्रोडक्ट जो कि पर डे सारे लोग यूज करते हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, जैसे मान लो कोई साबुन हो गया, सोप हो गया, ओके। तो इस तरीके के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, जेनरिक प्रोडक्ट कहा जाता है, ओके। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या वॉच हमारा जेनरिक प्रोडक्ट है क्या, क्या वॉच हमारा जेनरिक प्रोडक्ट है। ये हमारा जेनरिक प्रोडक्ट नहीं, ठीक है। तो इसको अगर हम कभी भी वॉच के लिए वॉच सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ऐड चलाएंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर हमें इंटरेस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या तो डिटेल टारगेटिंग करनी पड़ेगी या तो नैरो टारगेटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं आईफोन का कवर बेच रहा हूँ, आईफोन का कवर बेच रहे हैं, तो क्या यहाँ पे जो है वो ये हमारा क्या जेनरिक प्रोडक्ट है, जल्दी बताते जाओ। नहीं, तो ये भी हमारा जेनरिक प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आईफोन का कवर वही परचेज करेगा जिसके पास आईफोन है।
क्या टी शर्ट हमारा जेनरिक प्रोडक्ट है? क्या टी शर्ट हमारा जेनरिक प्रोडक्ट है? हाँ, टी शर्ट हमारा जेनरिक प्रोडक्ट है। ओके, अगर टी शर्ट किसी को पसंद में आ गया, ठीक है, मीन्स की जनरल नॉर्मल आमतौर पे जो जितना प्राइस रेंज होता है उस वाली टी शर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत हाई फाई टी शर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप रेयर रैबिट का टी शर्ट उठा के बेचना स्टार्ट कर दो, या तो उसकी बात कर रहे हैं हम, या तो H&M का टी शर्ट, ये सब महंगी होती है। ओके, तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो प्रिंट ऑन डिमांड वाली जो टी शर्ट होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। राइट, तो ई कॉमर्स में कभी भी अगर आपका जेनरिक प्रोडक्ट है तो उसके लिए आप ओपन टारगेटिंग ही करिए, ठीक है। ओपन टारगेटिंग को प्रायोरिटी रखिए, ठीक है। प्रायोरिटी रखने का मतलब क्या कि सबसे पहले अगर मैं ऐड चला रहा हूं तो मुझे एक कैंपेन ऐसा लॉन्च करना है जहां पे कि हमने किसी भी तरीके के डिटेल या तो नैरो टारगेटिंग हमने नहीं करा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारा टारगेटिंग ओपन हो गया, सबको दिख रहा है। ओके, तो ये याद रखना। दूसरा और कौन सा कैटेगरी है? दूसरा यहाँ पे कैटेगरी आता है, अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है। ओके, अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है, मैं इसका रीजन समझाता हूँ, ठीक है, कि लोकल बिजनेस के लिए क्यों आपको ओपन टारगेटिंग प्रीफर करना चाहिए, ठीक है। मैं आपका इसके लिए ना एक सॉलिड रीजन आपको बताता हूँ। ओके, पहले इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, एंड प्लीज नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जैसे कि मान लो कि अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है, फॉर लोकल बिजनेस। ओके, लोकल बिजनेस में क्या क्या आ गया? जैसे रेस्टोरेंट हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है, जैसे स्कूल हो गया, जैसे कैफे हो गया, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, जैसे स्मॉल मॉल हो गया, मैं इसकी छोटा मोटा कोई मॉल हो गया, ठीक है, मॉल हो गया, या तो अगर आपकी किसी भी तरीके की दुकान है, ठीक है, किसी भी तरीके की दुकान है, तो आप जो है वो उसके लिए भी क्या कर सकते हो, ऐड चला सकते हो, जो कि लोकली अगर आप उसका कस्टमर बेस बढ़ाना चाहते हो तो। अब इसके लिए दो रीजन है, ठीक है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि इसके कस्टमर कौन है। अगर मुझे ये बताओ इसके कस्टमर कौन है, क्या इसका कस्टमर ऐसे लोग हैं जो कि दूर दूर से आते हैं, या तो कस्टमर जो है वो लोकल एरिया से ही आते हैं, मुझे ये बताइए। अगर रेस्टोरेंट है, सबसे पहली बात तो ये कि रेस्टोरेंट किसी खास पर्सन के लिए तो होता नहीं है, रेस्टोरेंट तो सभी जाते हैं, ठीक है, तो ये भी अगर आप देखोगे तो एक जेनरिक कैटेगरी में ही आ गई। ओके, बट फिर भी रेस्टोरेंट जो है वो ऐसी बिजनेस है जो कि जिसमें कि लोकल कस्टमर का हमें ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर लोकल कस्टमर आपको जानते हैं तो वो आएंगे, अगर लोकल कस्टमर आपकी क्वालिटी को जानते हैं तो वो आएंगे, लोकल कस्टमर अगर पास पड़ता तो वो आपके पास आएंगे। इतनी बातें समझ में आ रही है? हाँ, तो सबसे पहला तो यही रीजन है कि लोकल कस्टमर को ही हमें एक्वायर करना है, तो दैट्स वाई यहाँ पे जो टारगेटिंग होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, लोग ओपन टारगेटिंग होनी चाहिए। ओके, ओपन टारगेटिंग में एरिया अच्छे से सेलेक्ट कर दो, जेंडर में सारे को टारगेट कर दो, एज ग्रुप में सारे को टारगेट कर दो, और एड चला दो। तो दैट मीन्स व्हाट कि उस पर्टिकुलर एरिया में जितने लोग होंगे सबको आपका एड दिख जाएगा। ओके, तो क्योंकि हमें लोकल कस्टमर को एक्वायर करना है, एंड दैट्स वाई, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ओपन टारगेटिंग ही करना पड़ेगा। एंड सेकेंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, ठीक है, कि जैसे मेरा स्कूल है एक, मान लेते हैं, ठीक है, या तो कुछ भी रेस्टोरेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इन सारी चीजों में से, तो इसमें से क्या पॉसिबिलिटी है कि कितने दूर के लोग यहाँ पे मेरे रेस्टोरेंट में आएंगे या तो स्कूल में आएंगे, कितना रेडियस रेंज हो सकता है? ऐसा तो नहीं कोई एक सिटी से उठ के दूसरे सिटी में आ गया, ऐसा तो नहीं कोई जो है वो एक टाउन से उठ के दूसरे टाउन में आ गया, तो आएंगे तो आसपास के लोग ही आएंगे ना, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हाँ, कम से कम, ठीक है, अगर बात करें 10 किलोमीटर से लोग आ सकते हैं, ठीक है। अब अगर 10 किलोमीटर का रेडियस रेंज अगर आप देखोगे, ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट कि एक पर्टिकुलर पिन कोड वाला पूरा का पूरा हमने कैप्चर कर लिया। 10 किलोमीटर का ही रेंज होता है आमतौर पे। ऐसा थोड़े कि किसी और जगह से उठ के आ जाएंगे आपके पास पढ़ने के लिए, ऐसा थोड़े होता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस रेडियस रेंज के ऊपर मैं बात करूं तो इसका पॉपुलेशन कैसा होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? पॉपुलेशन कैसा होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? किसी खास पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अगर हम बात करें, ठीक है, छोटे से एरिया लोकल एरिया की बात करें, तो इसका पॉपुलेशन तो कम ही होगा, ठीक है। इसका पॉपुलेशन कैसा होगा? इसका पॉपुलेशन कम होगा। पॉपुलेशन कम है, दैट मीन्स व्हाट कि हमारी ऑडियंस की साइज कैसी है, ऑडियंस की साइज कैसी है, ऑडियंस की साइज कैसी है? ये भी कम है।
ओके, ऑडियंस साइज देखो कहाँ से देखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, हमने सारी की सारी टारगेटिंग सेटअप कर दी। ओके, तो यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है, ठीक है, ये देखो एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज ये दिख रहा है, ठीक है, कि कितने लोगों को आपका ऐड दिखेगा, या तो कितने लोग जो है, ठीक है, आपके कस्टमर हो सकते हैं। ओके, तो ये देखो इसको बोलते हैं ऑडियंस साइज। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑडियंस साइज कितना होगा, हमारा ऑडियंस साइज तो कम ही होगा। अब याद रखना, अगर आपका ऑडियंस साइज कम है, ठीक है, तो आपको जो है वो ओपन टारगेटिंग प्रीफर करनी है किसी भी केस में। कितना कम, अगर आपका ऑडियंस 7 लाख से कम जा रहा है, ठीक है, 7 लाख से कम जा रहा है, तो प्लीज 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 आप अपने टारगेटिंग को ओपन रखिए, ठीक है, ऐसा रखिए सो दैट कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखे। ओके, अगर ऐसा नहीं रखते हैं तो आपका पैसा ज्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है, क्योंकि इंप्रेशन में एक्चुअल क्वालिटी क्लिक को फाइंड आउट करने के लिए फेसबुक क्या करता है, वो आपका एडवर्टीजमेंट जो है, ठीक है, देखो वो क्या करता है ना, ठीक है, अगर मान लो ऐड दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, कोई क्लिक ही नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके जो एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। एंड दैट्स वाई हमें क्या करना है, सबसे पहले, ठीक है, अपने ऑडियंस के साइज को बढ़ाना होता है, ठीक है, सो दैट कि फेसबुक जो है वो कंप्लीट फ्रीडम फील करे, ठीक है, और सारे तरीके के लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखा दे। तो ऑडियंस की साइज कितनी होनी चाहिए, कम से कम 7 लाख से ज्यादा या 7 लाख के बराबर होना चाहिए। ओके, इतना होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा ऑडियंस जाती है, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, अगर इससे कम ऑडियंस है तो ओपन टारगेटिंग को ही प्रीफर करना। समझ में आ रही है बात? अच्छा मुझे ये बताइए, तो अब यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, कि अगर लोकल बिजनेस है, अगर लोकल कस्टमर को एक्वायर करेंगे, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि पॉपुलेशन तो कम ही होता है आमतौर पे, तो हमें क्या प्रीफर करना चाहिए, तो हमें तो ओपन टारगेटिंग ही प्रीफर करना चाहिए। बात है, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? क्या इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, आजा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बोला आप सबको, कि ई कॉमर्स में अगर जेनरिक प्रोडक्ट है तो प्रीफर क्या करना है आपको, सबसे पहले प्रायोरिटी ओपन टारगेटिंग को, ऐसा नहीं कि डिटेल टारगेटिंग नैरो नहीं करेंगे, करेंगे बट उसके बाद। ओके, लोकल बिजनेसेस में भी सेम केस। ओके, थर्ड में आ जाओ, ठीक है, थर्ड में देखो मेडिकल। ओके, अब ये थोड़ा सा जो ऐसा चीज है ना जिसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, देखो होता क्या है। मेडिकल, ओके, मेडिकल में अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सर्विस की मैं बात नहीं कर रहा, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। ओके, जैसे मान लो कि आपने जो है वो डायबिटीज के लिए एक जो है आपने टैबलेट बनाई है या तो कोई सिरप बनाया है, ठीक है, उसको सेल करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो टारगेटिंग आपकी होनी चाहिए वो ओपन टारगेटिंग होनी चाहिए, ओपन टारगेटिंग होनी चाहिए। ओके, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, देखो होता क्या है यहाँ पे, और थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ये ऊपर से चला जाएगा। मुझे ये बताइए, ठीक है, कि मेडिकल कैसा चीज है, मेडिकल ऐसा चीज है, ठीक है, आप जो है वो यहाँ पे हर हर सूरत पे क्या करते हो, इंसान को बचाने की बात करते हो, ठीक है, या तो रिलीफ की बात करते हैं। अब ये चीजें जो है वो अमीरी गरीबी नहीं देखता है, ठीक है, इतना बात आप मानते हो? फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर किसी को डायबिटीज हुआ है, तो डायबिटीज चाहे वो, ठीक है, किसी भी लोगों को हुआ हो, ठीक है, या तो रिच क्लास वाले लोग को, या तो मिडिल क्लास वाले, मिडिल क्लास को ही लेके चलते हैं, ठीक है, पुअर वाले को लेके नहीं चलते हैं, ठीक है, उनको होता भी नहीं है डायबिटीज ज्यादा आमतौर पे, इन्हीं लोग को होता है। अब क्यों होता है आपको पता है रीजन। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, कि अब ये दोनों क्या चाहेंगे, ठीक है, कि अपने हेल्थ को तो प्रीफर करेंगे ही ना। अब होता यहाँ पे ये है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है, देखो इंटरनेट पे ऐसा है ना, ठीक है, कि ये लोग तो काफी ज्यादा अवेयर हैं, ठीक है, ये कुछ क्वालिटी को फॉलो करते हैं, कुछ क्लासेस को फॉलो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो डायबिटीज हो गया, तो ये योगा क्लास को पकड़ लेंगे, ये मेडिटेशन क्लास को पकड़ लेंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके के एक्सरसाइज अगर इनको दिखेगा तो वो यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे। बट मिडिल क्लास वाले लोग, ठीक है, ये नहीं जाते हैं, ठीक है, ना ही तो ये योगा को ज्वाइन करते हैं, ना ही तो इनके पास उतना पैसा होता है कि जो मेडिटेशन क्लास अलग से इसकी, ये सब आमतौर पे लोग प्रीफर करते हैं, ठीक है, ना ही तो वो एक्सरसाइज वाले इक्विपमेंट को फाइंड आउट कर पाते हैं।
तो होता यहाँ पे यह है कि मिडिल क्लास में, ठीक है, अगर आप मिडिल क्लास वाले कस्टमर को कैप्चर करना चाहते हो तो यहाँ पे एक ही सोर्स बचता है, और वो होता है ओपन टारगेटिंग, कि सारे लोगों को ऐड दिखाओ। जिनको होगा वो जो है वो पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है। जिनको डायबिटीज होगा तो वो आपके टैबलेट को देखेंगे, सर्च करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, और हो सके तो परचेज भी करेंगे। बट रिच वाले लोग को पकड़ना है तो यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर आपको जो है वो अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो आप ऐसे लोग को टारगेट करो जिनका कि जो अभी रिसेंटली योगा क्लासेस उन्होंने ज्वाइन करा। अब रिसेंटली योगा क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका क्या पर्पस होगा? कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगा, तभी तो कोई योगा क्लास ज्वाइन करता है जल्दी से जल्दी, ठीक है। या तो मीन्स कि अगर नहीं भी होगा फिर भी ठीक है, आप इसको टारगेट करोगे तो ज्यादा चांसेस है कि आप जो है वो जल्दी अपने ऑडियंस तक पहुंच पाओगे, ओके। या तो ऐसे लोग जो कि हेल्थ इक्विपमेंट को इसकी हेल्थ इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं, ठीक है, या तो ऐसे लोग जो कि मेडिटेशन क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप जाओगे तब पर भी आप लोगों तक पहुंच पाओगे, ठीक है। बट अगर आपको मिडिल क्लास को कैप्चर करना है तो ओपन टारगेटिंग ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग जो है वो इंटरनेट पे नहीं तो ये योगा क्लास सर्च कर रहे हैं, नहीं तो ये, तो इनको जाने का तरीका ये है कि इनको डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट दिखना चाहिए, राइट। सो दैट्स वाई अगर आप देखिएगा, ठीक है, अगर देखो समझ में आया बहुत बढ़िया बात, अगर नहीं समझ में आया तो इसको छोड़ दो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको प्रिपेयर कर लेना, ध्यान से देखो क्या। मेडिकल में कभी भी आप अगर आप डील करते हो, ठीक है, तो अगर आपको मिडिल क्लास वाले कस्टमर को एक्वायर करना है तो आपको ओपन टारगेटिंग ही करनी पड़ेगी। ओपन टारगेटिंग के अलावा और यहाँ पे कुछ नहीं चलता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर रिच क्लास को टारगेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप डिटेल टारगेटिंग और नैरो टारगेटिंग को प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, ओके। ये क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास वाले लोग को अप्रोच करने के लिए, और ये जो है वो रिच क्लास को, ओके। तो इस तरीके से आपकी जो है वो पूरी की पूरी एडवर्टीजमेंट में जितना भी अभी तक मैंने देखा, ठीक है, इसी तरीके से काम करता है, ओके। समझ में आ रही है बात? अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सर अगर हम यहाँ पे जाके सर्च करें डायबिटीज तो यहाँ पे डायबिटीज नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि डायबिटीज में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो उसको इंटरेस्ट बिहेवियर वो उस तरीके से फेसबुक ने कुछ चीज बनाई ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि बिहेवियर, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंसान को मान लो कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हुई तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उसके बिहेवियर को आप नोट डाउन कर सकते हो, उसके बाद आप टारगेटिंग डेफिनेटली कर सकते हैं। बट डायरेक्ट अगर किसी डिजीज के नाम से अगर आप सर्च करेंगे वहां पे तो वो नहीं मिलेगा, ओके। तो इस बातों को याद रखेंगे आप। और अगर आपको ये सारी बातें समझ में नहीं आई तो बस आप इतना याद रखना, ठीक है, कि कभी भी अगर हम मेडिकल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको ओपन टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग, नैरो टारगेटिंग सब कुछ अप्लाई करना है। बट मिडिल क्लास के लिए याद रखना हमेशा ओपन टारगेटिंग ही काम करेगा, इतना बात आप याद रखेंगे। चौथी एक और कैटेगरी है, ठीक है, जहां पे कि आपको ओपन टारगेटिंग ही प्रीफर करना है और यहाँ पे कुछ प्रीफर मत करना। सब जगह तो मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, कि आपको तीनों चीजें टेस्ट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, बट यहाँ पे उतना ज्यादा सच कुछ रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मान लो कि रिक्रूटमेंट करना है, ठीक है, जैसे कि आपकी कंपनी में किसी हायरिंग निकली है और हायरिंग के लिए अगर क्वालिटी लोग नहीं मिल रहे हैं और आपको जो है वो क्वालिटी लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है, अपने ही लोकल एरिया से, सो दैट कि वो ऑफिस में आके काम कर सके। देखो क्वालिटी लोग तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बट हो सकता है वो आपके लोकेशन में है या तो नहीं भी है। अगर लोकेशन वाले लोगों को फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ओपन टारगेटिंग करना पड़ेगा, ओके। तो रिक्रूटमेंट के लिए कभी भी आप ऐड रन करते हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? हायरिंग के लिए, ओके। और अगर आप चाहते हैं कि लोकल जो लोग हैं, ठीक है, उन्हीं में से आप रिक्रूट करना चाहते हो, उन्हीं में से कुछ ऐसे टैलेंट को हायर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ओपन टारगेटिंग प्रिपेयर करनी चाहिए, ओके। ओपन टारगेटिंग, इनफैक्ट इसके लिए हमें एड मैनेजर की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट इसके लिए जो हम बूस्ट करेंगे, ओके। ये मैं पहले भी बता रखा, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, कि इसके लिए हम क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं, ओके। इसकी हम ज्यादा से ज्यादा अपने एरिया में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने पोस्टर पे क्या करना चाहते हैं, ठीक है, बूस्ट करने का मतलब क्या है कि हमें इंप्रेशन ज्यादा से ज्यादा चाहिए अपने लोकल एरिया में। अब ऐसे भी आप देख सकते हो, ठीक है, कि आज की कंडीशन क्या है, लोग जॉब के लिए इधर उधर सर्च कर रहे हैं, तो अगर उनको दिख जाता है अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली वो आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है कि अपॉर्चुनिटी दिखाना है, बाकी हमें यहाँ पे कोई क्लिक से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लीड से मतलब नहीं है, हमें यहाँ कोई पर्टिकुलर डेटा को फिल्टर नहीं करना है। अगर हमारा ऐड दिख भी जाए ना तब पर भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट के लिए हमें क्या करना होता है, ठीक है, हमें लोकल कस्टमर को अगर रिक्रूट लोकल हायरिंग चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन टारगेटिंग ही प्रिपेयर करेंगे। और ओपन टारगेटिंग में भी आप यहाँ पे क्या करोगे, बूस्ट पोस्टिंग करोगे, ठीक है, तो ये सबसे बेटर यहाँ पे काम करेगा।
तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। तो चार चीजों को हमने अभी तक पढ़ा। ओके, चार जगह पे आपको ओपन टारगेटिंग को प्रायोरिटी पे रखना है। क्या ये बातें समझ में आ रही है? आगे बढ़े। हैंडल कर लीजिएगा। आगे बढ़े। चलो, अब तो ये बात हुई, ठीक है, कि ओपन टारगेटिंग के लिए। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, डिटेल टारगेटिंग के लिए, कि कैसे किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक्स वाई जेड बिजनेस है। ओके, एक्स वाई जेड बिजनेस है, ठीक है, तो इसके लिए अगर हमें डिटेल टारगेटिंग करनी है तो हम किस किस तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट करें, तो इसको हम अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, यहीं तक अभी रोकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन हो गया है। अगर इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो मे भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप मुझे बताओ, क्या कंटिन्यू करें या तो यहीं पर स्टॉप करें? एक काम करो, ठीक है, यहां तक रिवाइज करके आओ, उसके बाद हम बात करते हैं कल। ओके, एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, इतना ही प्रैक्टिस करिए ना, ये बाकी सारे लोग अ, हाँ ठीक है, सब लोग को एक बार देख के सोचना पड़ता है। फाइनेंशियल सर्विस की इसकी भी मैं बात करूंगा। ओके, डोंट वरी।